आपको पता है कल एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई थी महाकुंभ। और जिसमें तमाम लोग एक दूसरे को दबाते हुए चले गए, जिसमें कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। मृतकों के परिवार के लिए 25-25 लाख रुपए की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने करी। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। आज मैं स्टोरी महाकुंभ यानी कि प्रयागराज में जो इस समय महाकुंभ चल रहा है, दिव्य महाकुंभ, जो उसमें एक घटना हो गई थी कल, उसके बारे में मैं स्टोरी बताने जा रहा हूँ। आखिर घटना होने के बाद तमाम जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार को कहीं ना कहीं घेर रही हैं, सरकार पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, सरकार के ऊपर सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर, वहां की व्यवस्थाओं को लेकर आवाज उठा रही हैं। तो जानते हैं पूरा मामला, मैं बताता हूं पूरा विश्लेषण के साथ कौन क्या कह रहा है, आखिर गलती क्या हुई, और ऊपर से योगी सरकार ने क्या क्या घोषणाएं की, योगी सरकार अब नए कदम क्या उठा रही है, पूरा विश्लेषण में जानिए। नमस्कार, दी डेमोक्रेसी में आज मैं महाकुंभ से रिलेटेड मुद्दा बताने जा रहा हूं। जैसा सबको पता है कल एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई थी महाकुंभ में। महाकुंभ में घटना कैसे हुई, इसकी प्रेस रिलीज के दौरान यानी कि जो वहां के महाकुंभ के डीआईजी हैं वैभव कृष्णा, उन्होंने पूरा विश्लेषण के साथ बताया, पूरा विस्तार बताया कैसे क्या हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितनी जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी वो किस तरह से हुई, क्या मामला था। यानी कि उन्होंने बताया कि रात के 1-2 बज रहे होंगे लगभग, एक साइड भीड़ ज्यादा बढ़ने से दूसरी बैरिकेड तोड़ के पब्लिक जो थी यानी कि अमृत स्नान करने के लिए, जो कि जाहिर सी बात है स्नान होना था, यानी मौनी अमावस्या थी, भीड़ की जो संख्या थी वो तादाद से ज्यादा बढ़ गई थी। और एक तरफ भीड़ को जो कम जगह देख के दूसरी तरफ से जो भीड़ बैरिकेड थी वो टूट के इधर की तरफ को आ गई, और जिसमें तमाम लोग एक दूसरे को दबाते हुए चले गए, जिसमें कई सारे लोगों की यानी कि दबने के कारण मृत्यु हो गई थी और कई सारे लोग घायल हो गए थे। उसी दौरान घायलों का उपचार के लिए तुरंत पुलिस प्रशासन यानी कि वहां का मेला प्रशासन ने मिलकर पुलिस ने एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया, यानी कि एम्बुलेंस के लिए निकलने के लिए पूरा रास्ता ग्रीन कॉरिडोर कर दिया जाता है। ग्रीन कॉरिडोर के अंदर जो घायल श्रद्धालु थे उनको अस्पताल ले जाया जाता है। उस अस्पताल के दौरान पे 30 लोगों की वहां पे यानी कि बताया जाता है कि 30 लोगों की दबने के कारण मृत्यु हो चुकी है। उस श्रद्धालु को जब वो श्रद्धालु की मृत्यु के कारण, घायलों के कारण तमाम तरीके से जो मेला प्रशासन जिस तरीके से दिव्य कुंभ में लगातार पैसे से यानी कि योगी सरकार ने जिस तरीके से पैसे से दिव्य के लिए भव्य बनाया था, यानी कि पूरी मेला प्रशासन ने, पूरा उत्तर प्रदेश के प्रशासन शासन यानी कि योगी सरकार ने जिस तरीके से बढ़िया भव्य इंतजाम किया था, वो छोट एक ऐसा कहीं ना कहीं जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है वो सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं विपक्षियों के लिए उंगली उठाने का मौका दे रही है। घटना भी दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस घटना को आप सोचिए, दुर्भाग्यपूर्ण इतनी है कि सरकार खुद स्वीकार कर रही है। यानी योगी सरकार ने तुरंत, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने खुद प्रेस रिलीज खुद उन्होंने प्रेस में ये बात बताई कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। बेहतर इंतजाम किए गए थे, बेहतर इंतजाम थे, लेकिन भीड़ की संख्या अधिकतर बढ़ जाने के कारण ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण हो गई। तुरंत उन्होंने एक्शन लिया, तुरंत अधिकारियों को आदेश दे डाले कि सभी लोग, उच्च अधिकारियों के लिए, इवन डीजीपी से लेके मुख्य सचिव से लेके प्रमुख सचिव गृह से लेके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से लेके सबको फील्ड में जाने के आदेश दे दिए कि तुरंत जाइए, तुरंत व्यवस्था देखिए और इस जो घटना हुई है इसका निष्कर्ष निकालिए। और उसके बाद तुरंत उन्होंने एक जुडिशियल इंक्वायरी के लिए भी आदेश दे दिया कि जुडिशियल इंक्वायरी होगी। जुडिशियल इंक्वायरी, एक हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी रहे हैं, एक पूर्व आईपीएस रहे हैं, उन तीनों लोगों को मिला के एक जुडिशियल इंक्वायरी भी की है कि इस घटना के पीछे का कारण क्या है, घटना क्यों घटी, इसकी रिपोर्ट भी शासन को वो लोग जो जुडिशियल इंक्वायरी है यानी कि रिपोर्ट सौंपेंगे। उस दौरान जो घटना हुई उसमें जो मृतक लोग थे, मृतकों के परिवार के लिए 25-25 लाख रुपए की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने करी थी।
और घायलों का उपचार किसी भी निजी अस्पताल से लेके कहीं पे कुछ उनका जो भी खर्चा आएगा उसका खर्चा भी यानी कि सरकार उठाएगी। आप सोचिए, एक संत यानी कि योगी आदित्यनाथ एक संत हैं, एक सनातन है, एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं कि उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि उनके क्षेत्र में, उनके राज्य में एक दिव्य महाकुंभ जो 144 साल में आता है। उन्होंने पूरी अपनी जी जान से, पूरी मेहनत के साथ उन्होंने इतना बड़ा भव्य आयोजन किया जो बढ़िया तरीके से भव्य भी जा रहा था। छोटी सी घटना कहीं ना कहीं उनका दिल तोड़ रही है। जब वो इस घटना के बारे में बता रहे थे तो योगी आदित्यनाथ, इस वीडियो में आप देखिए कि वो किस तरीके से उदास हो जाते हैं, यानी कि उनके जो मन की भावना है वो उस वीडियो में देखने को मिल रही है, कैसे वो रोने के लिए आतुर हो जाते हैं। एक सीएम के मन की श्रद्धा देखिए कि सनातन के प्रति उनका कितना झुकाव है और श्रद्धालुओं के प्रति उनका कितना झुकाव था कि वो उदास हो जाते हैं, यानी कि बोलते बोलते फफक पड़ते हैं। इससे ज्यादा लोग गंभीर रूप से या सामान्य रूप से घायल हुए। यह हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेटिंग्स को तोड़ने और उसके बाद उससे कूद करके जाने के कारण वहाँ पर हुआ है, जिसमें 30 के आसपास लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। 36 घायलों का प्रयागराज में उपचार चल रहा है। शेष घायलों को उनके परिवार के सदस्य लेकर के चले गए हैं। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग, तमाम विपक्ष की पार्टियां इस पे सवाल उठा रही हैं। चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि सरकार को यानी कि योगी के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। कहना चाहता हूं कि सरकार को इंतजाम पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आस्था को इवेंट बनाने से अक्सर परिणाम जो हैं वो खतरनाक हो जाते हैं। लोगों को आपने बुलाया था महिमा मंडल करके कि आप इस दिन आइएगा तो आप यहाँ जो है पुण्य प्राप्त करेंगे, आपके पाप धुल जाएंगे, लेकिन आपकी गैर इंतजामी की वजह से, और आप क्योंकि जनता को नहीं, आप तीर्थ यात्रा को नहीं, सिर्फ वीआईपी को जो है के लिए इंतजाम करते करते रह गए। इस वजह से कितने लोगों की जान चली गई, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी का बेटा, और कितने लोग घायल। अस्पतालों की वीडियो आ रही है। शिवपाल सिंह यादव कह रहे हैं हमारी सरकार में तो इससे भी कम बजट खत्म हुआ था, कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी। नैतिकता के आधार पर उनको भी इस्तीफा, मतलब वो भी इस्तीफा मांग रहे हैं। तमाम अलग लोग यानी कि अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि इसको सेना के हवाले कर देना चाहिए। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, घटना श्रद्धालुओं की जो भीड़ थी, भीड़ का एक अनुमान था कि इतनी भीड़ आ सकती है। LIU इंटेलिजेंस का पूरा एक दावा था कि इतनी भीड़ आ सकती है, और भी गवर्नमेंट एजेंसी, भारत सरकार और मतलब भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके आपस में दोनों का कोऑर्डिनेशन था। लोगों को पता था इतनी भीड़ आ सकती है। एक छोटा से शहर, आप सोचिए 4 से 5, 8 करोड़ मतलब उस भीड़ आई हुई है उस दौरान पर, वो भी एक क्षेत्र में। कई सारी ऐसी कंट्रियां हैं, पूरे यूरोप की इतनी जनसंख्या नहीं है जितनी जनसंख्या एक क्राउड के अंदर आ चुकी है, यानी कि एक स्थान पे आ चुकी है।
कई सारी ऐसी कंट्रियां हैं जिनकी जनसंख्या किसी की 22 लाख है, किसी की 10 लाख है, किसी की 25 लाख है। एक सिंगापुर की बात करूं, उसकी 20 से 25 लाख जनसंख्या है। यहां तो 4 से 5 करोड़ श्रद्धालु, एक श्रद्धा का प्रतीक देखिए कि सनातन का प्रतीक देखिए, और एक योगी आदित्यनाथ की सरकार की तैयारियां देखिए, उनको भरोसा करके वहां पे 4 से 5 करोड़ श्रद्धालु एक समय पे आए हुए थे। सबसे बड़ा चैलेंज था उनको कैसे रखना है, कैसे व्यवस्था देखनी है। कोई एक छोटी सी भूल हुई जिसमें एक सरकार पे उंगली उठ गई, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की पूरी तैयारियां, पूरे सरकार के सभी अधिकारी मुस्तैद हैं। वीआईपी प्रोटोकॉल्स को लेके तमाम साधु संत जो हैं, अखाड़ा, जितने भी अखाड़ा परिषद हैं, उन्होंने भी जो शाही स्नान यानी अमृत स्नान का जो टाइमिंग था वो भी चेंज कर दिया था इस घटना के बाद। यानी कि दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई थी उसके बाद उन्होंने भी अपना जो अमृत स्नान का उसका टाइमिंग चेंज किया, क्योंकि जितने अखाड़ा परिषद होते हैं, उनके जितने साधु संत होते हैं, वो मौनी अमावस्या के दिन सबसे पहले स्नान, अमृत स्नान करते हैं। लेकिन उन्होंने भी घटना के बाद टाइमिंग चेंज, यानी कि साधु श्रद्धालु जितने भी सनातन यानी कि जो भी महंत, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर यानी शंकराचार्य जितने थे, उन्होंने भी सरकार का समर्थन किया। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ साधु, कुछ संत, कुछ लोगों ने सरकार की वीआईपी जो प्रोटोकॉल्स थे उन पे उंगली उठाई। देखने में आ रहा है कि तमाम लोग वीआईपी प्रोटोकॉल्स की गाड़ियां लेकर अंदर जा रहे थे। उस चीज को सुधार करने के लिए, उस चीज को रोकने के लिए योगी सरकार ने तमाम वीआईपी पासेस जो दिए थे, वीआईपी गाड़ियां थी, सबको रोक दिया है। अब कोई भी गाड़ी मेला परिसर में नहीं जाएगी, और तमाम प्रयागराज के अंदर जो एंट्री पॉइंट हैं, जो गाड़ियां, 4 व्हीलर बड़ी गाड़ियां, उन सबको बॉर्डर पे ही रोक दिया गया है, कोई गाड़ी अंदर नहीं जाएगी। यानी कि श्रद्धालुओं के लिए वन वे रास्ता क्रिएट किया गया है, जिससे कि श्रद्धालु आराम से जो अंदर आए हैं वो आए, स्नान करें और वापस आराम से जा सकें। तमाम बॉर्डर पे सरकार की तरफ से व्यवस्था की जा रही है, पेयजल से लेके खाने की व्यवस्था सब की जा रही है। लेकिन तमाम कुछ ऐसे विपक्षी हैं जो सोशल मीडिया पर ट्रोल करने से नहीं मान रहे। सरकार, ये जो घटना है दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ने इस पे पूरी तरीके से इस पे मंथन कर रही है, इस घटना कैसे घट गई इस चीज के बारे में भी सोच रही है। उसके बावजूद भी अधिकारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए, सरकार का मनोबल बढ़ाने के लिए लगातार जो अभी भी श्रद्धालु अंदर आए हुए हैं उनको कैसे बेहतर व्यवस्था दी जाए, उस पर सरकार लगातार काम कर रही है। लेकिन फिर भी कुछ लोग को मौका चाहिए कि सरकार पे उंगली कैसे उठाई जाए, उंगली उठाने के बाद योगी का इस्तीफा कैसे मांगा जाए, योगी का मोरल कैसे डाउन किया जाए। दुर्भाग्यपूर्ण घटना का सीएम ने जिस तरीके से संज्ञान लिया, तुरंत एक्शन में आ गए, और जिस पीड़ा से सीएम जिस समय पे उन्होंने बयान दिया, वो सीएम आप सोचिए उस मुख्यमंत्री, उस सनातन के, उस हिंदू पुरोधा उस मुख्यमंत्री के दिल में क्या रहा हो। मेरा इस स्टोरी में सिर्फ इतना ही कहना है, जिस तरीके से सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था की है बढ़िया। कहीं ना कहीं एक छोटी सी चूक जो हुई है, उस चूक का बहुत जल्दी सरकार विश्लेषण निकालेगी, सरकार उसका रास्ता कि आखिर गलती किस, और जिसकी भी गलती होगी योगी सरकार बख्शती नहीं, यानी कि योगी आदित्यनाथ उसको बख्शेंगे नहीं। घटना पता चलने के बाद उस पर जरूर कार्रवाई होगी। तो आगे क्या है, दिव्य कुंभ किस तरीके से जाने वाला है, कितने श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, क्या क्या रिपोर्ट आती है, मैं अगली स्टोरी में आपके लिए पूरा लेके आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।